हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इटली दुनिया की बड़ी तरीन इकोनॉमीज में से एक है। 6 करोड़ लोगों का यह मुल्क इंतहाई खूबसूरत है। इटली कभी यूरोप में अपने फैमिली ओरिएंटेड माहौल की वजह से मशहूर था, यानी यहाँ लोग एक फैमिली सिस्टम पर यकीन रखते थे। फैमिलीज इकट्ठे बैठकर खाना खाती थीं, इकट्ठे घूमने जाती थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब तब्दील होता गया। इस वक्त इटली में बच्चों की पैदाइश का बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये मसला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इटली का सोशल सिस्टम, इटली की इकोनॉमी इससे तबाह हो सकती है। 2022 में इटली में सिर्फ 3,93,000 बच्चे पैदा हुए थे। ये इटली में 160 सालों में बच्चों की पैदाइश का सबसे कम नंबर था। इटली में अब ये हो रहा है कि अगर 7 बच्चे पैदा होते हैं तो 12 लोग मर जाते हैं। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, जो अब नेगेटिव हो गया है। यानी इटली में मरने वाले लोगों की तादाद पैदा होने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा हो गई है। अगर यही हाल रहा तो 2070 तक इटली की आबादी 6 करोड़ से 4 करोड़ 80 लाख तक रह जाएगी और यहाँ लोगों की एवरेज एज 50 साल होगी। यानी इटली के पास ज्यादातर रिटायर्ड लोग होंगे जो उतना काम नहीं कर सकेंगे और इटली का निजाम तबाह हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इटली में ऐसे कई गांव भी मौजूद हैं जो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। इन गांव में जो घर हैं वो घर खाली हैं। ऐसे ही एक गांव का नाम मैस्योला है। इस खाली गांव में 2015 से कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। यहाँ लोग मरते भी गए और आखिर में यहाँ सिर्फ 117 लोग बच गए थे जिन्होंने मजबूरन ये गांव ही छोड़ दिया। 2015 से इटली में 26,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे ही मौजूद नहीं हैं। खैर, अब सबसे पहले इसकी वजह जानते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इटली में कोई भी शादीशुदा जोड़ा अपनी फैमिली शुरू करने से पहले एक सॉलिड जॉब हासिल करना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि इनका अपना घर हो, ये लोग सेटल्ड हो और फिर अपनी फैमिली शुरू करें। इटली में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इनकी सोच ये हो गई है। इटली में भी काफी महंगाई है। शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि ये अपने खर्चे पूरे करें या फिर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। दरअसल इटली में पहले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी वगैरह किया करते थे। उस वक्त एक फैमिली में बच्चे होना एक नॉर्मल सी बात थी। जैसा कि मैंने बताया कि इटली का फैमिली सिस्टम काफी स्ट्रांग था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ माहौल तब्दील हो गया और लोगों की सोच भी तब्दील हो गई। जाहिर सी बात है कि ये गलत सोच है, ये कुदरत के निजाम के खिलाफ है। अगर बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो दुनिया ने तो वहीं खत्म हो जाना है। आप इंग्लैंड के अखबार द गार्डियन की ये हेडलाइन देखें, वैनिशिंग लाइक ग्लेशियर, प्लंगिंग बर्थ रेट थ्रेटन्स इटालियन स्कूल्स। यानी इटली किसी ग्लेशियर की तरह गायब हो रहा है और इनके स्कूल्स वीरान हो रहे हैं। CNN हो या फिर फाइनेंशियल टाइम्स, अब पूरी दुनिया इटली के इस मसले पर बात कर रही है। इसकी एक और वजह यह भी है कि बहुत से लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाह रहे। ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं। महंगी गाड़ियां, महंगे फोन्स, ट्रैवलिंग, ये लोग अपनी जिंदगी में ही मसरूफ हैं। यानी कई लोग चाहते ही नहीं कि इन पर किसी बच्चे की जिम्मेदारी पड़ जाए। इटली ने इसके लिए कई स्टेप्स भी उठाए, जैसा कि हुकूमत ने हर बच्चे के लिए हर महीने 50 यूरो से 175 यूरो तक देने का ऐलान किया था, जब तक बच्चा 21 साल का ना हो जाए। इटली में बाकायदा एक मिनिस्टर फॉर फैमिलीज अपॉइंट किया गया, यानी वजारत फैमिलीज, लेकिन इसका भी अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। इटली जो कभी अपने फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से मशहूर था, अब यहाँ एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है। दोस्तों, इटली में काम करने वाले लोगों की, यानी यंग लोगों की तादाद कम होती जा रही है। इटली की 23% आबादी 65 साल से ऊपर की है। हुकूमत को इन लोगों को पेंशन्स देनी होती हैं। इटली में जो लोग काम करते हैं उन्हीं की आमदनी में से बुजुर्गों को पेंशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि इस एज में उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन मसला ये है कि इटली में काम करने वाले लोग ही कम होते जा रहे हैं, इसीलिए इटली की इकोनॉमी का बैलेंस खराब होता जा रहा है। यही हाल रहा तो 2030 तक 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इनकी पेंशन्स देने के लिए नए काम करने वाले लोग मौजूद ही नहीं होंगे। इसी वजह से एक और मसला लेबर शॉर्टेज का हो जाएगा। इटली में ऐसी जॉब्स करने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे जो जॉब सिर्फ यंग लोग कर सकते हैं, जैसा कि कंस्ट्रक्शन वगैरह। इसकी वजह से कई कंपनीज इटली छोड़कर चली जाएंगी और इटली की इकोनॉमी मजीद तबाह होती जाएगी। बहरहाल, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं
हमारे लिए जरूरी है कि नेचर को मत छेड़ें, तरक्की जरूर करें, लेकिन दुनिया नेचुरली जैसे चलती है अगर हम उसी को भूल जाएंगे तो हमें नुकसान ही होगा, जैसा अभी इटली में हो रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।